अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट गोल मार्केट तथा उससे जुड़े रोड नेटवर्क को आज जम्मू शहर के नागरिकों को लोकार्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं, जिसमें स्मार्ट मोबिलिटी के लिए ज्वाइनिंग रोड्स के अपग्रेडेशन के अलावा 600 मीटर का हिस्सा हाई स्ट्रीट है, बिजनेस शॉप्स तथा पूरे एरिया के सौंदर्यीकरण के लिए कम्युनिकेशन, पावर तथा वाटर पाइपलाइन जैसी फैसिलिटीज़ पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर दी गई हैं। यह स्ट्रीट पूरी तरह से पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होगा। मुझे यकीन है स्थानीय लोगों के साथ साथ जम्मू आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह हाई स्ट्रीट आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे गोल मार्केट की व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बड़े मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट श्रीनगर और 3 जम्मू में स्वीकृत किए गए थे। अप्सरा रोड, रेजिडेंसी रोड और रघुनाथ बाजार। अब रेजिडेंसी रोड के एक निवासी गए और माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। प्रशासन उसका मुकदमा लड़ रहा है। रघुनाथ बाजार के लोगों से बातचीत संवाद करते करते अंतोगत्वा काम शुरू हो गया और फरवरी महीने में पूरा हो जाएगा। काम पहले भी पूरा हो सकता था, लेकिन वहाँ के व्यापारियों का कहना था कि दीपावली आ रही है तो काम की गति को थोड़ा धीरे करा दिया जाए, ताकि दीपावली के समय हमारा व्यापार कम न होने पावे। इसके कारण वो फरवरी जा रहा है। अब काम अगर हम चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सहयोग जनता का बड़ा जरूरी होता है। जिस दिन लेजर शो का उद्घाटन हुआ था, उस दिन एक बात मैंने कही थी, आज मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। महाभारत का प्रसंग आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा। पांडव के 4 भाई मृतप्राय हो गए थे। युधिष्ठिर गए और यक्ष से उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाइयों को क्यों मार दिया और कैसे जिंदा हुए। तो यक्ष ने कहा कि मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, अगर इसका सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दिया जाएगा। तो मैं 5 प्रश्नों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं यक्ष प्रश्न। एक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछता है यक्ष, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है, फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर यक्ष मुझसे आज सवाल करता किम आश्चर्य, तो मैं यही कहता कि जम्मू और कश्मीर में भी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के भीतर पूरा होने लगे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो नहीं सकता है। साथियों, जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत अभी राहुल यादव जी ने बताया है, पूरे किए गए 85 प्रोजेक्ट्स में अध्यात्म एवं संस्कृति के केंद्र इस शहर के सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ाया है और हर इलाके में सफलता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी रणवीर कैनाल के ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मैंने कुछ तस्वीरें देखी। वहाँ काम पूरा होने से पहले ही आम नागरिकों में जिस प्रकार का उत्साह है, सुबह और शाम जिस तरह से सैर करने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब जम्मू शहर ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मैं इस बदलाव का श्रेय अपने प्रशासन के साथियों के साथ साथ जम्मू के नागरिकों को विशेष रूप से देना चाहता हूं, जिनका सहयोग मिला है, और उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो काम अटकाते रहते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि इन लोगों से कैसे निपटना है। मैं आगे चर्चा करूंगा जो बात मेहता जी कह रहे थे। हर एक कार्य में आगे बढ़कर जनता ने ओनरशिप ली है और सभी 85 प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी ताकत मैं इसे ही मानता हूँ। अभी 39 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, कनाल रोड से तालाब टिल्लो का कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट, बाऊ फोर्ट के अप्रोच रोड का ब्यूटिफिकेशन जैसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं।
जो शहर के वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा जम्मू को विकास का केंद्र बनाने में भी मदद करेंगे। जन भागीदारी की भावना से सहभागी प्रशासन के रूप में एकजुट होकर इन प्रोजेक्ट्स को हम पूरा करना चाहते हैं। परमानंद अलमस्त का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। वो डोगरी में कहते थे कि सुर्गनी जान हुंदा पित्तल खड़काई के, यानी चिमटे बजाकर स्वर्ग नहीं मिलता, उसके लिए त्याग और साधना का मार्ग अपनाना होता है। तो ये चिमटे बजाने वाले लोग हर जगह हैं, रहेंगे ही, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विकास के इस कार्य में सभी नागरिकों को निरंतर अपना योगदान देना चाहिए ताकि जम्मू के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का जो संकल्प लिया गया है उसे साकार किया जा सके। साथियों, शहर की आधुनिक सुविधाएं समाज के सभी वर्ग की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए शहर के विकास से संबंधित कार्यों में शहरवासियों को ही निर्णय लेना होगा और व्यवस्था सस्टेनेबल हो, इसके लिए जतन भी करना होगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, शहरी आवास योजना के तहत शहरों के कायाकल्प के अनगिनत अवसर उपलब्ध कराए हैं और इसका लाभ लेना ये मुझे लगता है कि हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम जिम्मेदारी से, आपसी सौहार्द की भावना से अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे तो इन सभी अवसरों का उपयोग करके स्वाभिमानी और समृद्ध जम्मू शहर का पुनर्निर्माण किया जा सकेगा। डोगरी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर पंडित हरिदत्त शास्त्री जी ने लिखा है, सजनों अपना आप जगाओ, आप जागो देशा गीत जगाओ। सज्जनों जगो, स्वयं जागकर देश को भी जगाओ। आज मैं जम्मू में उस जागृति का निवेदन करता हूँ, कुछ हद तक महसूस भी कर रहा हूँ। ये सच है कि जम्मू का आधुनिक और समावेशी विकास जब तक नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश की क्षमता, इसके सामर्थ्य का सही उपयोग हो। आध्यात्म, संस्कृति, शौर्य, त्याग, करुणा के इस केंद्र ने प्राचीन काल से भारतवर्ष के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया था। यही वह डुग्गर भूमि है जहाँ पांचाल राजा भी शीश नवाते थे। इस जमीन ने तारीख में आर्थिक सामाजिक वैभव के शिखर को छुआ था और इसलिए पिछले 3 वर्षों में ये चुनौती थी। लंबे समय का जो फासला है, उपेक्षा के शिकार हुए लोगों को प्राचीन काल से ये जो स्वर्ग कहा जाता था, इसका पुराना गौरव और पुराना स्वरूप कैसे लौटाया जाए। कई बार दिक्कत ये होती है कि जब काम जमीन पर दिखाई पड़ने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। लेकिन इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि यह कोई 3-4 साल का गैप नहीं है, ये लंबे समय का गैप है जिसे भरने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। मेहता जी ने बताया, प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी रफ्तार 10 गुनी हो गई है। 21-22 में जहाँ 54 प्रोजेक्ट रोज हम पूरा करते थे, 22-23 में वो स्पीड बढ़ करके अब 103 प्रोजेक्ट हम रोज पूरे कर रहे हैं। आम नागरिकों की सुविधा, संभाग के सभी जिलों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। विकास की रफ्तार निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और जब भी आम नागरिकों का डेलीगेशन मुझसे मिलने आता है तो स्वयं उनकी राय होती है कि साहब, हर एक सेक्टर में सामान्य नागरिक के जीवन को छूने वाले अनेक क्षेत्रों में अनेक डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और लंबे समय से ऐसे काम नहीं हो रहे थे। सामाजिक वर्ग और क्षेत्र विशेष के आधार पर पहले जिस प्रकार का विशेष भेदभाव किया जाता था, उसे पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया है। जिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसमें नागरिकों की सुख सुविधा भी हो और वह उनके विकास के संकल्पों को पूरा करने का माध्यम भी बने। आज हम जिस पथ पर अग्रसर हैं और जिस तेजी से जनसामान्य की सुविधा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, उससे मुझे विश्वास है कि आने वाले 3-4 वर्षों में
एक नए जम्मू शहर का उदय होगा और एक मजबूत, उन्नत, समृद्ध जम्मू संभाग भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। स्मार्ट सिटी जम्मू के सभी प्रोजेक्ट्स पर बहुत सोच समझ करके, अध्ययन करके, स्टेक होल्डर से बातचीत करके काम शुरू किया गया था, ताकि शहर की क्षमता और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर काम आगे बढ़ाया जाए। अनेक अवसरों में आप लोगों से संवाद के दौरान मुझे बताया गया कि साहब, प्रदूषण और मोबिलिटी ये बड़ी चुनौती है जम्मू शहर, उसका समाधान भी शीघ्र कर दिया जाएगा। बसें हमारी आ गई हैं, ई बसेस या इलेक्ट्रिक बसेस, उनके पहले फ्लीट का लोकार्पण अतिशीघ्र जम्मू शहर में 100 बसों के साथ किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य जम्मू शहर नागरिकों के लिए अनंत अवसर का केंद्र, विकास का इंजन और भावी पीढ़ी के उद्यमियों के लिए इनक्यूबेटर का भी काम करे। एक तरफ हम पानी, बिजली, रोड तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा अर्बनाइजेशन सस्टेनेबल, समावेशी और न्याय संगत भी हो। अनेक ऐसे नागरिक जो शहर की आर्थिक प्रगति में योगदान देते हैं, लेकिन उनके पास आवास की समस्या है। ऐसे लोगों के लिए सुंजवा में अगस्त में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण अभी मेयर साहब की उपस्थिति में किया गया। मैं मानता हूँ कि शहरों में निरंतर बुनियादी ढांचे के निर्माण, अपग्रेडेशन द्वारा ही हम हायर ग्रोथ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य की प्रगति को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक हो, स्मार्ट सिटी पॉलिसिंग के लिए भी शीघ्र ही स्मार्ट इक्विपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकार्पण आपके बीच किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरों का संचालन सुगम हो, सार्वजनिक सुरक्षा पहले की तुलना में बेहतर हो और विभिन्न सेवाओं के नेटवर्क द्वारा ईज ऑफ लिविंग तथा शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। मेरे पूर्व में जिक्र हुआ है तवी रिवर फ्रंट, हेरिटेज कंजर्वेशन, मुबारक मंडी से रघुनाथ बाजार के कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट एवं वाटर बॉडीज़ के रिजर्वेशन से जुड़े अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे और उससे जम्मू शहर की सांस्कृतिक समृद्धि भी सशक्त होगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर देते हैं हम सब, लेकिन उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इस्तेमाल के लिए है, इस बात का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। मेरे पास कई उदाहरण, मैं आज इस शुभ अवसर पर उसको उद्धृत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका उपयोग हम ही करने वाले हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव में ये बेहतर ढंग से रहे। हम जरूर अपना योगदान दें। बागे बहू में दिन के अलावा शाम के लेजर शो में भी काफ़ी भीड़ आ रही है। जम्मू जू आने वाले दिनों में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होगा और मुझे लगता है वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके लौटने वाले अधिकांश लोग जम्मू जू का भी दर्शन करें। दक्षिण भारत के लोग तो अब तिरुपति बालाजी के मंदिर में आने लगे हैं। लगभग 6,000-7,000 प्रतिदिन भक्त वहाँ आ रहे हैं और शनिवार रविवार को संख्या 9,000-10,000 पहुँच जा रही है। स्वाभाविक रूप से इसके कारण जम्मू की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मस्ट विजिट जू, ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में प्रशासन करना चाहता है। साथियों, ये सच्चाई है कि दुनिया का कोई भी शहर जब व्यवस्थित होता है तब कला, संगीत, नृत्य, साहित्य की समृद्ध विरासत को भी नया जीवन मिलता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि संस्कृति की जड़ें समाज में ही होती हैं। स्मार्ट सिटी जम्मू के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ की स्थानीय कलाओं, पुरानी परंपराओं के विकास, उनके प्रचार प्रसार का अवसर प्रदान करेंगे। सार्वजनिक परामर्श से तथा सहभागी प्रशासन द्वारा इनका प्रचार प्रसार एवं उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जा रही है।
आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो परिवर्तन और अवसर का युग है। हर एक नागरिक के लिए आज संभावनाओं का व्यापक क्षितिज मौजूद है। ये सभी नागरिकों का भी दायित्व है कि जम्मू की पुरातन ख्याति को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शहरी कायाकल्प द्वारा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और शहर के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करें, इसमें हमारी मदद करें। साथियों, जहां जम्मू की चर्चा हो वहां कोई भी कार्यक्रम मुझे लगता है श्रीमती पद्मा सचदेव को श्रद्धांजलि के बिना पूरी नहीं हो सकती। अपनी कविता के माध्यम से पद्मा जी ने कहा था, वह जहां भी गई जम्मू हमेशा उनके मन में के भीतर जीवित था। उनकी एक डोगरी कविता की एक लाइन है, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान जाइए थमना किया समान। अर्थात पंख छोटे हैं, उड़ान ऊंची है, आसमान कैसे छुआ जाए। हमें एकता की ताकत से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी शक्ति, साहस और धैर्य के साथ एकजुट होकर के काम करना होगा। हमें मन की संकीर्णता को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के कल्याण और देश के कल्याण के लिए स्वयं आगे आना होगा। तभी हमारी जो छोटी उड़ान है वो ऊंची हो सकती है। पीछे मेयर साहब ने मुझसे कहा कि साहब ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन की बड़ी समस्या है। उसकी गहराई में हम सब गए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो एलिजिबल है लगभग सबके पेंशन का इंतजाम कर दिया गया। कोई पेंडेंसी जम्मू शहर में नहीं रह गई। अब जो एलिजिबल नहीं, अपने को खुद वो भी चाहते हैं कि हमारा हमको भी पेंशन मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब यहाँ नहीं है। जो एलिजिबल नहीं उसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बचा खुचा हो तो मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ, वो डीसी जम्मू के दफ्तर में जाए, 24 घंटे में उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है और मैं प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों का आभारी। जो काम उन्हें दिया जाता है वो बड़ी जिम्मेदारी से, तत्परता से और जनता के हित के जो फैसले हैं वो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। मैं स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष चेयरमैन रमेश जी, इसके सीईओ राहुल यादव जी और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि रघुनाथ बाजार का उद्घाटन भी जल्दी चल करके हम लोग करेंगे। मैं यहाँ के व्यापारी भाइयों को एक बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सामान्य आदमी, सामान्य व्यापारी के हित में जो भी फैसला लेना होगा वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को कोई अहम नहीं, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपका कोई भी जायज़ काम होगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि वो काम निश्चित रूप से होगा। आप कुछ विशेष लोगों के लिए तो दिक्कत है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जो व्यवस्था चली उस व्यवस्था को अब यहाँ चलने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस व्यवस्था ने शोषण पैदा किया, समाज में विभेद पैदा किया और कुछ चंद लोगों को उस व्यवस्था का लाभ मिलता था। हमारी प्राथमिकता में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, सबको लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कुछ खास लोगों को लाभ मिले, मैं समझता हूँ वो जमाना लद गया है। और जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गरीब आदमी सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा, सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा, वही हमारी नीति है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा शासन वही है जिस शासन में गरीबों का, वंचितों का, कमजोर लोगों का और सामान्य आदमी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो मैं आप सबको एक विनम्रतापूर्वक के बात कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई लगता है जम्मू शहर की कोई विशेष समस्या है, आपका स्वागत है, जरूर बताइए और पूरी ईमानदारी से हम सब कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट पूरे होंगे उससे जम्मू शहर जरूर स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी तभी रह सकता है जब वहाँ के नागरिक भी स्मार्ट बने। अब शहर स्मार्ट हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बना दिया और नागरिक अगर स्मार्ट नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक वो नहीं चल सकता है। और इसलिए मेरा अनुरोध है, अधिकारों के साथ साथ भारत का संविधान हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी सचेष्ट करता है। अधिकार की बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन कर्तव्यों के प्रति भी थोड़ा आग्रह अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति हो सकती है। मैं फिर से आप सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद देते हुए और देर रात तक
अब जिस जो नाम है इस मार्केट का अप्सरा मार्केट, कोई अन्यथा न ले, तो अब अप्सरा जैसे ये मार्केट लगने लगी है, ये मैं अंत में कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।